बच्चों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशंस करने वाले हैं। आपको थंबनेल से तो पता लगा है, लेकिन बच्चों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो बच्चों, ताकि सभी का फायदा हो सके। सभी को पता होना चाहिए कि क्या सीईटी में वाकई में बहुत हार्ड है या इजी है, इससे पता लगेगा। बच्चों मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा कि सीईटी में नंबर्स लेना कितना इजी है, लेकिन उसको अंत तक देखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि हर चैप्टर वाइज मैं एनालिसिस करूंगा। कहां हम नंबर स्कोर कर सकते हैं, कौन से फार्मूले पे बेसिस पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सभी के ऊपर मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन वीडियो के अंत तक रहना बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत तक सुनोगे तो ही फायदा है, अदरवाइज अगर नहीं सुनना है तो चले जाओ बच्चों। मैं सही सही बता रहा हूं, अगर देखना है तो आधा मत देखो, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एमएचटी सीईटी हमारा टारगेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से पीसीएम में, आप बोलेंगे सर सभी लिखिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने देखे कि केटीजी एंड रेडिएशन 6 सवाल आते हैं बच्चों। इसमें थर्मोडायनामिक्स भी होता है, ठीक है। इस केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एक्चुअल में ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स के ऊपर सवाल आता है हमेशा मैक्सिमम टाइम, या सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टी, ऐसे सवाल आते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयज लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन्स लॉ के ऊपर एक ना एक तो सवाल इसके ऊपर बनता है। तो इसलिए लॉ को अच्छी तरह से करना, उसके ऊपर सवाल आने वाला है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ऑक्सीडेशन में 4 मार्क मतलब 4 क्वेश्चन हो गए। क्या है बच्चों इसमें 4 मार्क के लिए क्या आने के चांसेस है? सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को मैक्सिमम इक्वेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो इक्वेशन बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके ऊपर, या टोटल एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, बीच में एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन रहा तो कहां कितनी होगी, मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ध्यान देना चाहिए आपको, टोटल एनर्जी, कंपोजिशन एंड सिंपल पेंडुलम, इसके ऊपर सवाल 100%। आपको 4 सवाल है बच्चों, 4 सवाल के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको। उसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, नंबर 1 टोटल एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां कितनी, टोटल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके थ्रू बच्चों 100% में जो बता रहा हूं इसमें से 2 तो मिनिमम सवाल बनेगे, लेकिन आपको इसकी तैयारी करना आना चाहिए। अगर नहीं आती तो मेरी वीडियो बना के, प्लेलिस्ट बना के रखी बच्चों, पूरा क्रैश कोर्स खत्म किया, ठीक है। उस क्रैश कोर्स पे जाके आप अपना उतना वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई, इसमें क्या है सर 4 मार्क के लिए बता दो पहले सबसे पहले। इसमें भी बच्चा टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, -13.6 डिवाइड बाई एम स्क्वायर, पता है आप लोगों को। या बोस थ्योरी के ऊपर सवाल रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्टुलेट थ्योरी, उसके ऊपर सवाल बनता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों। या हम लोगों को इस पे किसी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, इसके ऊपर ज्यादा करके हम लोगों को सवाल आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है ना, या इसमें हम लोगों के फ्यूजन के ऊपर सवाल बनते रहता है। मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, मास डिफेक्ट कहते हैं उसको, पता है आप लोगों को, बाइंडिंग एनर्जी, उसके ऊपर सवाल बनता है बच्चों। देख लेना, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है, उसके ऊपर आपको सवाल 100% बनते रहता है। इसके अलावा बच्चों रोटेशनल मोशन में हम लोगों को 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर हो सकते हैं? प्रिंसिपल, जो थ्योरम होगा, पैरेलल या यहां पे परपेंडिकुलर, वो आपको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। फिर वो रॉड हो सकता है, उसके बाद में रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। इसके ऊपर आप लोगों को प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए वो न्यूमेरिकल पूछेंगे उसके ऊपर, ओके। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रोलिंग या एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर बच्चों आपका 100% यही सवाल मैक्सिमम आपके सीईटी के क्वेश्चंस में आ चुके हैं और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो श्योर शॉट बच्चों ये करो आप, 100% ऐसे ही सवाल बनते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहां सबसे पहले कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन उठा बच्चों, ये क्वेश्चन श्योर आने वाला है, कैपेसिटर के ऊपर सवाल आता रहता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिर वो आपकी स्पीयर की हो सकती है, सिलेंडर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर इसके डिफरेंट फॉर्म में कैसे फार्मूले बनाते हैं उसकी मैंने फार्मूले की लिस्ट बना के रखी है, फार्मूले जाके देख लेना। उसके ऊपर सवाल श्योर एंड शॉर्ट, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में आपको फार्मूले देके आपको सवाल पूछेंगे। बात तो समझ में आ रही? कैपेसिटर और ये दोनों के ऊपर श्योर एंड शॉर्ट। इसके बाद में एनर्जी डेंसिटी, क्या क्या क्या, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछते रहते हैं। तो ऐसी तैयारी करना बच्चों, इसके ऊपर सवाल आते ही आते हैं। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट छोटा चैप्टर से बच्चों, इसके ऊपर अच्छी तरह से तैयारी करो, आपको श्योर एंड शॉर्ट इसके ऊपर सवाल बनते रहेंगे। आपको एमीटर, होल्ड मीटर या एमसीजी इसके ऊपर सवाल बनते रहते हैं। या आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन, उसकी साइक्लोट्रॉन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऐसे सवाल होते हैं, इसकी तैयारी करना। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों पावर के ऊपर ध्यान देना है। पावर, पावर पता है ना आपको, ई आई, तो ई आई, ई नॉट, आई नॉट, कॉस फाई, है ना, तो एलसीआर सीरीज में लगाए तो पैरेलल लगा लो, तो ये सवाल आप लोगों को आना चाहिए। इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद में फैराडे इंडक्टर, मतलब सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके ऊपर सवाल ज्यादा से ज्यादा कर लो, प्रैक्टिस करना बच्चों। इसकी एमसीक्यूज की आपको इसके ऊपर सवाल 3 मार्क के 100% क्वेश्चन आने वाले। सेमीकंडक्टर में किसके ऊपर आ सकता है? सबसे पहले तो आपको पता है कि यहां पे फोकस किसको करना पड़ेगा? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को मत बोलना बच्चों, लॉजिक गेट के ऊपर मैक्सिमम सवाल होता ही होता है। एक सवाल तीनों में से आप लोगों को कोई ना कोई तो सवाल यहां पे मिलने वाला है। 100% लॉजिक गेट के ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। लॉजिक गेट के ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछते रहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के ऊपर फोकस करो बच्चों, और डायोड के ऊपर एक सवाल आ सकता है। फिर डायोड बोले तो डायोड एक ही नहीं होता है, पता है आप लोगों को डायोड कौन कौन से होते हैं? जीनर डायोड है, फोटो डायोड है, सोलर सेल, ये सभी डायोड के टाइप्स है। तो ये डायोड्स भी आप लोगों को आना चाहिए, इसके ऊपर मैक्सिमम सवाल आने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों वेव मोशन, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 2 या 3 होते हैं। देखो यहाँ पे ये 2, ये 3, ये ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। दोनों मिला के 5 सवाल आने वाला। वेव मोशन में वेव का इक्वेशन याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस बाय ब्रैकेट में स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, इसके ऊपर, या आपको उसका जो इक्वेशन है ना, इसके ऊपर, या डॉपलर इफेक्ट के ऊपर ज्यादा मैक्सिमम सवाल, इन दोनों में से एक तो सवाल कोई ना कोई तो बन सकता है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से करवा के रखना है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म बच्चों, मैग्नेटिज्म में बहुत कम फार्मूले, एम यू आर डिवाइड बाय जो भी ई बाई एम का जो इक्वेशन है थोड़ा है, और आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, थोड़ी तैयारी करना है। थ्योरेटिकली भी एक सवाल आने के चांसेस। सर्कुलर मोशन के ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों। सर्कुलर मोशन में आप लोगों को सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कोनिकल या एंगल ऑफ बैंकिंग और टेंशन के ऊपर, इतने ऊपर अगर करोगे तो आपके 2 सवाल बनेंगे, मैक्सिमम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। सर पे टेंशन पे 2 सवाल है, किस पे हो सकते हैं? सरफेस एनर्जी, सर पे टेंशन, है ना, या एक्यूट एंगल, एक्टिस एंगल कब होता है, मर्क्यूरी, केरोसिन, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो वो स्प्रेड कब होता है, तो इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं बच्चों। इसके बाद में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, आपको तो पता ही है कि उसके ऊपर जो इक्वेशन बनती है, या आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पता होना चाहिए, है ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सिंपल चीजें कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो सबसे पहले हमारे पास सवाल बन सकता है कौन सा सिंपल से किरचॉफ्स लॉ के ऊपर सवाल बनने के चांसेस है। एक तो एक पोटेंशियोमीटर, या अदरवाइज आपका मीटर ब्रिज का केल्विन मेथड टाइप्स होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये 2-3 सवाल होंगे ही होंगे। आप बोलेंगे सर बाकी चैप्टर करवा है तो करवा दो यार, जैसे कि कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आते रहता है, जो बाकी चैप्टर से इसको कम वेटेज है, ऐसे नहीं कि वेटेज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज पर माई व्यूज। अगर इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपका अच्छा। अब बाकी केमिस्ट्री बच्चों, केमिस्ट्री में आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी 8 क्वेश्चन आने के चांसेस भगवान, 7 या 8 क्वेश्चन, 7 भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 7 क्वेश्चन, तो इसके ऊपर फोकस करो। पी ब्लॉक एलिमेंट 4 या 5 सवाल, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बच्चों, 4 या 5 सवाल बनेंगे। डी एन एफ ब्लॉक
4 सवाल बनेंगे। मतलब बच्चों अगर इसके तरफ देखो, यहां से मैक्सिमम कवर है, देखो इधर भी नियर अबाउटली इसमें से 40 सवाल। और 11th वाली बात करूं बच्चों, मुझे सवाल पूछते बच्चों कि 11th का कुछ भी नहीं हुआ, अरे क्यों डर रहे यार, मुझे बताओ। परसेंटेज एरर निकालना आना चाहिए, परसेंटेज एरर। उसके बाद में डायमेंशन और यूनिट, बस 100% इसके ऊपर का एक सवाल का आंसर आप लोग सॉल्व करोगे श्योर। स्केलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये आना चाहिए श्योर, इसके ऊपर आपका सवाल बनेगा। या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जैसे कि ऑक्सीलेशन में R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, पता है ना, वो आ सकता है। फोर्स में कितने सिंपल है, फ्रिक्शन लगा तो ये लगा वो लगा, थोड़े से आप लोगों को सवाल आना चाहिए, अरे सिंपल यार, कोई नहीं। और मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये 11-12 को मिक्स सिलेबस करके बना दो, खत्म। खाली आपको ऑप्टिक्स में 2 सवाल का धोखा है, क्योंकि ऑप्टिक्स लेंथी चैप्टर है और रे ऑप्टिक्स और बहुत बड़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो कुछ नहीं है, स्नेल्स लॉ है, सिंपल स्नेल्स लॉ के ऊपर ज्यादा मैक्सिमम सवाल आ चुके हैं। बहुत छोटा और बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, मतलब इतना टेंशन लेने की 11 की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर देखो बच्चों, तो नियर अबाउटली अगर मैं बोल रहा हूं इतना करो तो 40 नंबर आप लोग अपने स्कोर कर सकते हो, श्योर एंड गारंटी बता रहा हूं बच्चों। इसमें भी आप लोग यहां तक कवर करो। देखो ये 8 और 4 12 ही पकड़ रहा हूं मैं, ये हो गए 20 28 है ना, ये 35 हो गए है ना, और यहां तक 40 नंबर आप लोग श्योर यहीं से कवर कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे केमिकल काइनेटिक 2 क्वेश्चंस होंगे, सॉलिड स्टेट में 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी बच्चों। इसके ऊपर अगर आप लोग फोकस करोगे, आपका टारगेट पहले एक काम करना है, फिजिक्स में मुझे कोई भी 35 के ऊपर, मतलब 40 पकड़ लो, केमिस्ट्री में 40, अगर इसमें 40 है ना, तो 100 सॉरी इसमें तो डबल हो गया ना, 80 हो गए। क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं, सॉरी फॉर इंटरव्यू। तो यहां पे देखो, यहां पे 160 नंबर जो प्लस लेगा बच्चों, तो उसको तो मेरे ख्याल से कोई भी आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके से तैयारी करना, इंटीग्रेशन करो, 4 या 5 क्वेश्चन 100% सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करो 4 क्वेश्चन है ना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री करो 4, डिफरेंशियल करो 3 या 4, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4, मैट्रिसेस करो, सर्कल, कोनिक, वेक्टर। मतलब बच्चों जिस चीज के ऊपर अब कैसा है कि मैं ये नहीं बोलूंगा, फिजिक्स में बता सकता हूं डिटेल्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में ये बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर इजी जाता है, उसको वेटेज कितनी पकड़ो, और वेटेज पकड़ते हुए बच्चों इसके ऊपर फोकस करो, ताकि बच्चों आपके जो नंबर से वो आप अपना स्कोर सिक्योर कर सकते हो 160 प्लस। अभी भी आपके पास अभी भी चांस है, सही तरीका इस्तेमाल करो बच्चों। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी पढ़ाई हो लेकिन कौन से चैप्टर पे कंसंट्रेट करूं, तो मैंने वेटेज लिखा है, इस वेटेज के ऊपर आपको कौन सा चैप्टर जाता है अच्छा, और उसमें कितने नंबर स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने फिजिक्स में डिटेल में बताया कि कौन से चैप्टर पे, कौन से फार्मूले पे क्या करना चाहिए, वैसे इसका एनालिसिस करके आप खुद करो, कौन सी रिएक्शन अच्छी है, कौन सी ये है, कौन सा मुझे क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसके ऊपर अच्छा फोकस करके अच्छे नंबर ले सकता हूँ क्या, ये सभी चीजों को आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों से, जितना हो सके उतना। और 11th वाले जो बच्चे प्रमोट हो गए जो 12th में, उनके लिए भी अपने चैनल न्यू काम कर रहा है। आपने देखा होगा रोटेशनल डायनामिक्स एंड ऑक्सीडेशन चैप्टर खत्म होते आ रहा है, तो 2 चैप्टर, एक्चुअल में 3 चैप्टर को कंटेंट है बच्चों। एक्चुअल में आपको पता है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का एक ही चैप्टर बना है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।